एक बार एक सेठ के पास में एक व्यक्ति कार्य करता था। बड़ा ही ईमानदार था, ईमानदारी से अपना कार्य करता और किसी से भी कुछ भी फालतू बात नहीं करता था। तो सेठ उसके कार्य से बहुत प्रसन्न था। एक दिन उसके मन में आया कि व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, क्यों ना इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो उसने उस व्यक्ति को अपने कैबिन में बुलाया और उसे कहा, आपको मैं 10,000 रुपये सैलरी देता था, अभी मैं आपको 12,000 रुपये सैलरी दूंगा। तो व्यक्ति बोला, जैसी भगवान की इच्छा, और इतना बोलकर चला गया और अपना कार्य करने लग पड़ा। तो ये सेठ थे, इनको लगा शायद हो सकता है इसको समझ में नहीं आई बात। सैलरी दी, कुछ दिनों तक उसको देखा, लेकिन उसके व्यवहार में बिल्कुल भी कोई भी बदलाव नहीं आया। वो अपना कार्य करता रहा। ऐसे करते करते 3 महीना निकल गया, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो अपना कार्य उसी प्रकार कर रहा था जिस प्रकार पहले कर रहा था। ना उसको कुछ खुशी हुई, ना उसको बहुत ज़्यादा कोई दुख हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। तो सेठ ने 3 महीने के बाद सोचा कि मुझे लगा था मुझे थैंक यू बोलेगा, लेकिन इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। अब 3 महीने के बाद उसको बुलाया और फिर कहा, मैं तुम्हें 12,000 सैलरी दे रहा था पिछले 3 महीने से, अब तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये हो जाएगी। वो बोलता, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, और गया और अपना कार्य करने लग पड़ा। अब 2-3 दिन बीत गया। सेठ को लगा कि जब मैंने इसका सैलरी बढ़ाया तो इसने प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं की, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, और मुझे लगा था जब कम करूँगा तो ये दुखी हो जाएगा, मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, विनती करेगा कि मेरी सैलरी आप कम क्यों किए हैं, बढ़ा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, आपकी मैंने सैलरी बढ़ाई, आप प्रसन्न नहीं हुए, कम की तो भी आप दुखी नहीं हुए, क्यों? तो वो बोलता है कि मैं भगवान के भरोसे हूँ। 3 महीने पहले मेरा पुत्र हुआ, मुझे लगा कैसे खर्चा चलेगा, तो दूसरे दिन मेरी सैलरी बढ़ गई, 10 से 12 हो गई। तो बोला, कम की तो अब क्या होगा? बोले, मेरी एक दादी थी, उसका दवाई का खर्चा था 2,000 रुपया, पिछले हफ्ते वो चली गई, अपना 2,000 साथ में ले गई। तो जो भी है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो दे रहे हैं, और जिसका कोटा पूरा हो जाता है उसका ले लेते हैं। तो इतना विश्वास उस व्यक्ति को था। तो हमें भी अपने जीवन में इतना विश्वास भगवान पे रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।